हाँ तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, जिसे हम लोग अपने बोलते हैं थेल्स थ्योरम, जो कि हमारी क्लास 10th की है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे ट्राइंगल के लिए। तो देखिए, हमारी थेल्स थ्योरम कहती क्या है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। इसका मतलब समझ लेते हैं क्या कहा गया। इसका मतलब ये कहा गया है कि अगर कोई ट्राइंगल है, अगर हम लोग उसमें से किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर हम लोग लाइन को ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इसको इसके इसके पैरेलल इसे ड्रॉ कर लिया, तो ये क्या करेगी, इन दोनों साइडों को इस दोनों साइडों के सेम रेशो में डिवाइड करेगी। ये हमारी थेल्स थ्योरम कहती है। तो थेल्स थ्योरम को प्रूफ करने से पहले हम लोग तीन बेसिक सी चीज़ें जान लेते हैं जो हमें थेल्स थ्योरम सॉल्व करने में हेल्प करेगी। चलिए, तो पहले हम लोग उसे जान लीजिए। वो हमारी तीन बेसिक सी चीज़ें क्या हैं। वो हमारी तीन बेसिक सी चीज़ें ये हैं कि अगर जिस साइड हमारा बेस बन रहा है तो हाइट उसके जस्ट ऊपर होगी। जैसे देखिए, हमारा बेस क्या है, BC। बेस हमारा BC, तो हाइट क्या बनी हमारी, AD बनी है। ना कि हमारे अगर बेस BC था तो हमारी हाइट BE नहीं बनी। तो उसी तरीके से अगर हमारा बेस BC है तो हाइट क्या बनेगी हमारी, AD। अगर हमारा बेस होगा AC तो हमारी हाइट क्या बनेगी, BE बनेगी। अगर हमारा बेस है AB, अगर हमारा बेस AB है तो हमारी हाइट क्या बनी है, FC। ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि स्केलेन ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो हमेशा ट्राइंगल के बाहर होती है। जो हमारी स्केलेन ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो हमेशा ट्राइंगल के बाहर होती है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमारे पास पैरेलल लाइन है, और हमारे पास कई सारे ट्राइंगल एक ही सेम बेस पर, देखिए यहाँ पे जो हमारे ये जो जितने भी ट्राइंगल है उन सबका जो बेस है वो क्या है, हमारा सेम है। तो इन सबका जो एरिया होगा वो हमारा बराबर होगा। तो ये जो तीन चीजें थी, ये बेसिक सी तीन चीजें हैं जो हमें थेल्स थ्योरम प्रूफ करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अपनी। हम लोगों ने ट्राइंगल बना लिया। ट्राइंगल क्या बना लिया, ट्राइंगल बना लिया हम लोगों ने ABC, और ये हमारे DE है जो कि BC के हमारे क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें ये प्रूफ करना है कि AD अपॉन में DB बराबर है किसके, AE अपॉन में EC के बराबर है। ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। क्योंकि हमसे क्या बोला गया था, हमसे ये बोला गया था कि ट्राइंगल के अगर किसी भी एक साइड के अगर लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो वो उसे सेम रेशो में क्या करती है, डिवाइड करती है। ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ठीक है, तो इसे प्रूफ करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कैसा कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम लोग इसमें B को E से जोड़ देंगे और D को C से जोड़ देंगे। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन ये हो गया। और इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ए पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसे हम लोग नाम दे देते हैं L, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AD पर जिसको नाम दे देते हैं हम लोग M। ठीक है, तो ये चीज हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं कि हमने क्या करा अभी कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिख लिया है जो भी हमने कंस्ट्रक्ट करा। तो चलिए अब हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पहले लेंगे ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल लेंगे ADE। ठीक है, और ट्राइंगल लेंगे कौन सा, BDE। क्यों लेंगे, इसलिए लेंगे क्योंकि देखिए हमें पहले क्या प्रूफ करना है, AD अपॉन में DB प्रूफ करना है। तो AD हमें कौन सा ट्राइंगल से मिलेगी, AD मिलेगी हम लोगों को ADE ट्राइंगल से, और DB हमें कौन से ट्राइंगल से मिलेगी, DB हमें मिलेगी DBE ट्राइंगल से मिलेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एरिया ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE
ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हम लोग इसे लिख लेते हैं हाफ। इस ट्राइंगल में बेस क्या होगा, बेस होगा हमारा क्या, एडी। एडी लेना है हमें, तो एडी क्या हो गया हमारा, बेस हो गया। अब एडी अगर बेस है तो हाइट क्या हो गया हमारी, ईएम हाइट होगी। उसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई, डीबीई, तो डीबी क्या हो जाएगा हमारा, बेस हो जाएगा। अगर ये हमारा बेस है तो हमारी हाइट क्या होगी, ट्राइंगल के बाहर होगी, क्योंकि देखिए हमारे स्केलेटन ट्राइंगल तो बस यहाँ तक है ना, तो हाइट क्या होगी हमारी, बाहर जाएगी ट्राइंगल के। तो ये हो जाएगा हमारा हाफ इंटू बेस इंटू डीबी। डीबी हो गया हमारा बेस और हाइट क्या हो गई हमारी, ईएम हाइट हो गई। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हाफ से हाफ कट जाएगा और ईएम से ईएम कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा एडी अपॉन में डीबी। इसे मान लेंगे हम लोग अपनी फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरीके से क्या करेंगे, उसी तरीके से अब हमें क्या लाना है, एई अपॉन में ईसी लाना। तो एई हमें दोबारा से कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, एई के लिए ए डी ई लेना पड़ेगा, और ईसी के लिए कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ईसी के लिए हमें ट्राइंगल लेना पड़ेगा ई सी डी ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ई सी डी ट्राइंगल लेना पड़ेगा। तो चलिए ले लेते हैं हम लोग जल्दी से। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी। ठीक है, ये दोनों हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। अब इसमें भी हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे, तो इसमें भी लगा लेते हैं हाफ। बेस कितना हमारा, बेस होगा हमारा ए, और हाइट क्या हो जाएगी, ए के हिसाब से हाइट हो जाएगी हमारी डीएल। ई सी डी, ई सी डी में हमारा बेस होगा ईसी, और ये भी एक स्केलेटन ट्राइंगल है, तो इसकी हाइट क्या जाएगी हमारी, ई डीएल हाइट जाएगी। तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हाफ से हाफ कट जाएगा, डीएल से डीएल कट जाएगा, तो ये आ जाएगा ए अपॉन में ई सी। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। तो देखिए हम लोगों ने ये जो हमें प्रूफ करना था, ये तो हम लोग लिया है एडी अपॉन में डीबी, एडी अपॉन में डीबी, ए अपॉन में ईसी, ए अपॉन में ईसी। लेकिन अब इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल कैसे रखें, तो वही चीज अब हम लोगों को करनी है। अब हम लोगों को यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करना है। मैंने क्या बताया था कि अगर लाइन पैरेलल हो, तो देख सकते हो कि ये वाली जो लाइन है ये इसके क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है, और इस पे हमारी ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं। कौन कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, और एक ट्राइंगल बन रहा है हमारा ये वाला। तो यहाँ पे बेस क्या हो गया, डी, बेस सेम हो गया। तो इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल का, इस वाले ट्राइंगल का और इस वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, सेम होगा, एरिया सेम होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि डी ई, ये डी था, डी ई पैरेलल बी सी, देन डी सेम बेस, डी ई इज सेम बेस ऑफ ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल के, डीबीई के, डीबीई एंड ट्राइंगल ईसीडी, ईसीडी के दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो इस वजह से दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम हो जाएगा। तो देखिए अब मैं फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर लेता हूँ कि हम तो अब कोई सी भी इक्वेशन को यूज कर सकते हैं बस, लेकिन मैं फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर लेता हूँ इसे सॉल्व करने के लिए। क्या करेंगे, देखिए ये दोनों ट्राइंगल का एरिया जो है वो सेम है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई, डीबीई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ईसीडी, दोनों सेम है। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर के लिए सॉल्व करने के लिए, समझाने के लिए इसकी जगह पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ईसीडी लिख लेता हूँ। ठीक है, पहले तो हम लोग ये वाली यूज इक्वेशन फर्स्ट कर रहे हैं, यूज इक्वेशन फर्स्ट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई। ठीक है, अब हम लोग डीबी की जगह क्या यूज कर रहे हैं, डीबी की जगह यूज कर रहे हैं हम लोग ईसीडी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ईसीडी, सॉरी ये तो एडी रहेगा, ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ई
अब देखिए यहाँ पे ये जो चीज थी हमारी, ये किसके बराबर थी, ये वाली जो चीज है ये हमारी इसके बराबर है, एडी अपॉन में डीवी के, एडी अपॉन में डीवी के बराबर है। ठीक है, ये वाली जो चीज है ये हमारी इसके बराबर है, हमने प्रूव करा था फर्स्ट इक्वेशन में। उसी तरीके से अब जब ये पूरी चीज इसके इक्वल है तो ये चीज भी इसके इक्वल हो गई। लेकिन हम लोगों की सेकंड इक्वेशन क्या, हम लोगों की सेकंड इक्वेशन है ADE अपॉन में ECD। ADE अपॉन में ECD किसके बराबर है, AE अपॉन में EC के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि AD अपॉन में DB क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि AD अपॉन में DB बराबर हो गया किसके, AE अपॉन में EC के। ठीक है, यहाँ पे होती है हमारी थेल्स थ्योरम प्रूफ। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ होगा लेकिन आई होप ये थेल्स थ्योरम आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।